So this is an important case study for boards 25 मैथ्स के लिए एंड अगर आप इसे रीड करोगे तो यहाँ पर जो मेरे पास वर्ड है वो है एपी। तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक केस स्टडी बनकर आई है जिसमें कहा हुआ है टीचर आस्क्ड हर क्लास टू मेक एन इरेगुलर पॉलीगन विद 31 साइड्स यूजिंग कार्डबोर्ड। The student made the polygon in such a way that lengths of which starting from the smallest are in AP. पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 527। तो अगर पेरीमीटर कहा हुआ है तो वो सम ऑफ ऑल साइड्स हुआ। तो अगर सम ऑफ ऑल साइड्स है और वो साइड्स एपी में है, इसका मतलब हमें ये सम ऑफ एपी एन टर्म्स दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 527 सेंटीमीटर। और लार्जेस्ट साइड का देखो रहा है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड इज 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट साइड। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो पहले तो जो स्मॉलेस्ट साइड है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी एपी की। लेट द स्मॉलेस्ट साइड a1 बी इक्वल टू a एंड AP है तो मुझे कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू d। तो AP बन जाती है a प्लस d, a प्लस 2d सो ऑन। ऐसे ही इसकी 31st टर्म आएगी और लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड इज 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड मतलब हमारे पास लास्ट नंबर है A31 which is 16 times the smallest side। तो यहाँ से if I find the value of 31st term तो मुझे पता है ना nth term क्या होती है AP की, a plus n minus 1 d। तो a plus n minus 1 is 31 minus 1, कॉमन डिफरेंस मुझे चाहिए और यहाँ से आ गया 16a, राइट। तो मेरे पास आ गया a प्लस 30d इज इक्वल टू 16a, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30d इज इक्वल टू 15a। तो पहली चीज मेरे पास समझ में आ गई, a इज 2 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। और फिर मुझे कहा है पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सम ऑफ 31 साइड्स इज गिवन एज 527। तो मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। अगर कॉमन डिफरेंस के बारे में कहा है तो ऐसे कर सकती हूँ, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो फाइंड इट by this formula that n by 2 first term plus last term will give me the sum of n terms। तो 31 by 2 फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म मुझे पता है 16a है, तो 16a लेकर मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। तो मेरे पास आ जाता है 31 into 17 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 527। अच्छा मुझे 17 का मल्टीपल तो दिख ही रहा है 31, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी है, हाँ, तो ये 31 कैंसिल हो गया जिससे मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई 2। अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो मुझे पता है a इज इक्वल टू 2d, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि a जो है वो 2d के इक्वल है ना। तो a अगर 2 है तो कॉमन डिफरेंस 2d हो गया, तो इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आई है इस एपी की 2, कॉमन डिफरेंस 1 है। नाउ आई विल प्रोसीड ऑन टू सॉल्व टू आंसर द क्वेश्चंस जो मुझे कहे गए हैं। ये सारी आप वर्किंग दिखाने के बाद ना यहाँ पर आप एक स्पेस बनाते हो जिसमें आप लिखते हो द फर्स्ट पार्ट, आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को आंसर करूंगी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन एपी विल बी इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो आप इसमें लिखोगे लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। डोंट फॉरगेट टू राइट सेंटीमीटर्स क्योंकि हमें लेंथ पूछी गई है और यहाँ पर यूनिट के लिए आधा नंबर कट जाएगा। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड एंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पॉलीगन। तो मुझे पता है स्मॉलेस्ट साइड, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आपने लिखना है यहाँ पे सॉल्व करते हुए स्मॉलेस्ट साइड इज a विच इज स्मॉलेस्ट साइड लिखोगे विच इज 2 सेंटीमीटर, और लार्जेस्ट साइड क्योंकि वो मुझे पहले ही बताया हुआ था 16 टाइम्स ऑफ a है, तो मैं उसे लिख दूंगी 16 इंटू 2 विच इज 32 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ना है आंसर को, हमें सम कहा है, तो आई विल राइट सम इज 2 प्लस 32 34 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट द यूनिट्स वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उस अब फोर्थ के लिए थोड़ा सा पिछला वाला रब करूंगी क्योंकि हम उसे यूज कर चुके हैं, राइट। उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ साइड एंड द 20th साइड। तो रेशियो निकालनी है फिफ्थ साइड मतलब A5 टू A20। तो आपको पता है A2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, सो फिफ्थ टर्म इज A प्लस 4D एंड 20th टर्म इज A प्लस 19D। A और D की वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 4
इंटू 1 है ना, क्योंकि D1 है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 19 इंटू 1, दिस इज 6/21। इसको सॉल्व करोगे, 3 के मल्टीपल्स है 2/7, तो इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। तो सबसे जरूरी चीज है, जब आप एपी बनाओगे तो लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, देयरफॉर द एपी इज a plus d, a plus 2d and number of terms 31। ये हमें सब कुछ लिखना है, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपने लिखना है जो आप यूज कर रहे हो। देन फाइनली जब आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाकर, ये हमने सारी सॉल्विंग जो की है ये वर्किंग है, आपको फर्स्ट सेकंड करके आंसर्स को प्रॉपरली लिखना है और यूनिट्स को नहीं भूलना है। ऑलवेज राइट, बिकॉज उसने साइड का लेंथ पूछा है तो राइट सेंटीमीटर, सम पूछा है तो राइट सेंटीमीटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आधा आधा नंबर कट सकता है।